क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही ग्रह आपको सफलता के शिखर पर भी ले जा सकता है और उसी समय वापसी के रास्ते पर भी खड़ा कर सकता है? 25 जनवरी 2026 को राहु अपने ही सद्भिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करता है। ये चरण शनि का है, यानी कर्म के स्वामी के क्षेत्र में राहु का प्रवेश। आपके लिए रास्ता खुल रहा है, लेकिन इसी क्षण से बहुतों के लिए रास्ता बंद भी हो रहा है, क्योंकि राहु रास्ता दिखाता है। इसलिए जो चल पड़ा वो आगे निकलेगा और जो डर गया वो यही लौट जाएगा। राहु अष्टम भाव में है। ये वही स्थान है जहां रुकावटें रहती है, जहां अवरोध, तनाव, मानसिक दबाव और अनकही परेशानियां जमा रहती है। लेकिन राहु के पैरों में बेड़ियां नहीं होती। इसलिए ये ग्रह वही हलचल करता है जहां सबसे ज्यादा जाम लगा हो। आपके जीवन की रुकी हुई ऊर्जा अब हिलने वाली है। समुद्र मंथन को याद कीजिए। सामने स्वयं नारायण खड़े थे, सुदर्शन चक्र हाथ में था, लेकिन राहु अमृत पीने से पीछे नहीं हटा। इसलिए उसने अमरत्व पाया, भले गला कट गया। यही राहु है। जो जोखिम उठाता है वही अमृत पाता है। अब ये राहु आपकी बाधाओं के घर में बैठा है। ये आपको चैन से बैठने नहीं देगा, भीतर बेचैनी पैदा करेगा। एक आवाज उठेगी, अब रुकना नहीं है। लेकिन राहु कोहरा भी है, भ्रम भी है, भय भी है। इसलिए बहुत लोग इस धुएं को देखकर पीछे हटेंगे। यही खेल बदलता है। जो धुएं को देखकर भी कदम बढ़ाएगा, उसके जीवन में 2026 सबसे बड़े परिवर्तन की नींव रखेगा। अष्टम भाव परिवर्तन का घर है, लेकिन परिवर्तन कभी आराम से नहीं आता। इसलिए बेचैनी, असंतोष और भागदौड़, ये सब संकेत होंगे कि राहु काम कर रहा है। अब देखिए राहु की दृष्टि कहाँ जा रही है। सीधे 12वें भाव पर। विदेश, स्थान परिवर्तन, आयात निर्यात, घर बदलना, शहर बदलना, देश बदलना। लेकिन आपने अभी तक ये कदम टाला हुआ था। इसलिए 2026 आपको ये कदम उठाने पर मजबूर करेगा। फिर राहु की दृष्टि धन भाव पर। अष्टम भाव दबे हुए धन का है, लेकिन राहु कलयुग का राजा है। इसलिए ये धन के नए स्रोत खोलता है, अचानक अवसर देता है, ऐसे रास्ते दिखाता है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं। निवेश करना है, पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, सहयोगी नहीं मिल रहे, लेकिन राहु व्यवस्था करवाएगा। इसलिए जो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखेगा, उसके लिए संसाधन अपने आप जुड़ते जाएंगे। अब खेल का दूसरा पहलू। राहु के ठीक सामने केतु बैठा है द्वितीय भाव पर। केतु कहेगा, जो है उसी में संतोष करो, भक्ति करो, शांत रहो। लेकिन राहु शांत बैठने नहीं देगा। इसलिए भीतर द्वंद्व चलेगा, संतोष बनाम महत्वाकांक्षा। यही आपका असली चुनाव है। यही 2026 का असली प्रश्न है। फिर राहु की नवी दृष्टि चतुर्थ भाव पर। घर, जमीन, संपत्ति, निवास स्थान। लेकिन आप अभी वही जमे हुए हैं। इसलिए परिवर्तन होगा। घर बदलेगा, कार्यस्थल बदलेगा, वातावरण बदलेगा। अब प्रश्न आता है, इस राहु को साधे कैसे? राहु धुआं है, केतु भक्ति है। सायंकाल का समय शनि का भी है और राहु का भी। लेकिन घरों में अब धूप दीप की परंपरा छूट गई है। इसलिए नकारात्मकता टिक जाती है। हर शाम धूप जलाइए, दीप जलाइए। केतु को मजबूत कीजिए भक्ति से। राहु को नियंत्रित कीजिए सकारात्मक वातावरण से। जब राहु और केतु संतुलित होते हैं, तब जीवन में उन्नति स्थिर होती है। याद रखिए, राहु आपको भागने पर मजबूर करेगा, लेकिन दिशा आपको तय करनी है। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए। रोज याद रखिए कि 2026 में आपको क्या पाना है, क्योंकि राहु वही देता है जो मन में सबसे प्रबल होता है। डर होगा, भ्रम होगा, बेचैनी होगी, लेकिन इन्हीं संकेतों के बीच आपका जीवन बदल रहा होगा। और अंत में सबसे बड़ी बात, राहु रास्ता साफ कर देता है। लेकिन रास्ता साफ होने का मतलब यह भी होता है कि अब बहाना नहीं बचा। इसलिए या तो आप आगे बढ़ेंगे या यहीं से वापस लौटेंगे।
2026 में राहु आपके जीवन में अवसर नहीं ला रहा। वो आपकी परीक्षा लेने आ रहा है कि आप उस अवसर के योग्य हैं या नहीं।